सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज वैकुंठ कल्याण सत्संग में 35वें दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत भगवान की चरणों में सच्ची श्रद्धा का समर्पण करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा के 35वें दिवस में बुद्ध और उनके पूर्वज का पाठ करते हुए आप लोगों को ये बताया जा रहा है और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, समझें और पढ़ें और समझें और संबुद्ध कैसे भगवान बुद्ध पिछले 34वें दिवस के अवसर पर बताया गया था कि भगवान बोधिसत्व से संबुद्ध कैसे बने और संबुद्ध के बाद अब वो बुद्ध कहलाने लगे और बुद्धत्व के कारण उन्हें तथागत भगवान बुद्ध कहा जाता था और भगवान बुद्ध कहलाने लगे। तो बुद्ध और उनके पूर्वज क्या थे, अर्थात ईसा से 1500 वर्ष, और जबकि बुद्ध का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके पहले भी क्या व्यवस्था थी, कैसा था, कैसे पूर्वज थे, उन पूर्वजों से कैसे इन्होंने व्यवस्था को सुधारने के लिए बुद्धत्व प्राप्त करके संबुद्ध बन करके समाज को सही दिशा और दशा दे रहे थे, उसी की बात आज आपके में आज के दृश्य में पाठ में बताया जा रहा है। तो जिस समय देश में बुद्ध और उनके वैदिक ऋषि थे, बुद्ध का हमेशा संवाद वैदिक ऋषियों से होता था। ऋषि और तथागत भगवान बुद्ध मुनिवर कहलाए और ऋषि नहीं कहलाए, वो मुनि कहलाए। ऋषि और मुनि में अंतर है। मुनि हमेशा परिवार, घर द्वार, राज पाट, दुनिया से मोह माया जो त्याग देता है, जो सब कुछ त्यागता है, सिर्फ दुनिया के कल्याण के लिए मनन करता है, चिंतन करता है और कोई भी चीज रिसर्च करके, कोई भी सर्च करके देता है, उसे हम मुनि कहते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध साक्य मुनि थे और इसके बाद वैदिक ऋषि थे। वैदिक मुनि बहुत कम हुए, वैदिक ऋषि थे। जो ऋषि रिसीव करते थे, रिसर्च करते थे, जो हुई सर्च को रिसर्च करके उन सारी ऋचाओं को प्रस्तुत करते थे, कहते थे वेद मंत्र तथा ऋचाओं का स्तुति का संग्रह, उन ऋचाओं का उच्चारण करने वाले को ऋषि कहते हैं, जिसे हम रीडर इंग्लिश में कह लेंगे और ऋचा कहते हैं। इस तरह की ऋचाओं का जो रिसीव करके लोगों को जन जन तक पहुँचाते थे वो ऋषि कहलाते थे। तो ये वैदिक ऋषि हुआ करते थे उनके समय में, जो मंत्र वेदों देवताओं का संबोधन करने के लिए कई प्रार्थना के अतिरिक्त कुछ इस तरह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इस बात को उन्होंने कहा कि जो आप ये मंत्र का देवताओं के प्रति संबोधन करते हैं यह कुछ नहीं है। जैसा कि उन्होंने तरह तरह की जो 9-10 देवताओं का वर्णन था, उनका भी बुद्ध ने कहा कि इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, न इनका कोई मंत्र से कोई लेना देना है। क्योंकि संबोधन में बताना चाहूँगा कि कोई भी देवी देवता, कोई भी चीज भगवान बुद्ध के अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी मंत्रों में अंदर बजा नहीं रह सकता, न मंत्रों से हम उन्हें जो है संबोधित कर सकते, न उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मंत्र बनाया जाता है। पर मंत्र के अंदर में कोई देवी देवता नहीं रह सकता, न कोई देवी देवता मंत्र से हमें उन्हें बुला सकते हैं। इस तरह की वाणी से उन्होंने खंडित किया है। प्रार्थनाएं तथा शत्रुओं की रक्षा के लिए, शत्रु के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, भक्तजनों को भोजन मांस मुद्रा प्राप्ति के लिए जो तरह तरह की लोग ग्रंथ पालना किए थे, उन सब वैदिक ऋषियों के प्रति उन्होंने खंडन किया कि हम किसी को किसी मंत्र से कोई शत्रु नहीं पैदा कर सकते, न शत्रु से निवारण कर सकते हैं, न किसी तरह का हम कोई फल फूल गंध धूप मंत्र के द्वारा ला सकते हैं। यह सब एक व्यवस्था है जो व्यक्ति को, मानव को ठगने के लिए कार्य करती है। इन पर हमारा कोई भी विश्वास नहीं है। वेदों के दर्शन के मात्र से कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि वेद का दर्शन कर लेने से हमारा सब कुछ हो जाएगा। इसका इन्होंने खंडन किया कि वेदों के दर्शन मात्र से आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन कुछ वैदिक ऋषियों ने उन्हें दर्शन के ढंग से काल्पनिक उड़ान दिखाई देती थी, इसलिए उन काल्पनिक उड़ानों को खंडन करने के लिए उन्होंने कहा कि जो ये वैदिक ऋषियों के नाम हैं वो अधम्वर्ष हैं, प्रजापति परमेश्वर हैं, ब्रह्मस्तपति है, बृहस्पति है, अनिल है, दीर्घमता है, नारायण है, हृदय गर्भ है और विश्वकर्मा है। यह लोग एक वैदिक ऋषियों के नाम हैं जो तरह तरह की जो रिसर्च किए हुए लोगों की बातों को कहने के लिए ये प्रेडिक्ट करते हैं। इन वैदिक दार्शनिक थे,
कुछ मुख्य समस्याएं थी। इस संसार जैसे कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति होता है तो कल्पना करता है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग चीजें कैसे उत्पन्न हो की गई, उनकी एकता और अस्तित्व कैसे हुआ, किसने उत्पन्न किया, क्यों किया, यह व्यवस्था क्यों दी, किसमें यह उत्पन्न हुआ और किस विचार के लिए यह उत्पन्न हुआ। इन तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। तो अब घर्षण के कथन था कि संसार में उत्पत्ति तमस ताप से हुई है, तमस से वह नित्य सतत्व है और नित्य धर्म और ऋषि सत्य की उत्पत्ति हुई। इन्हीं सब अहंकार की, तम से अहंकार की, देखिए उन्होंने कहा तम से जो उत्पत्ति हुई, जो पहले ऋषि थे अधमर्ष जो ऋषि थे, उन्होंने कहा तप की गर्मी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा कि भाई तब से ही नित्य के सत्य की उत्पत्ति हुई। तो इन्हीं सत्यों में तम की उत्पत्ति हुई। तम माने अहंकार और राग। दूसरा है तम माने अहंकार, मोह, माया, निद्रा, क्लेश, तरह तरह की चीजें उत्पत्ति हुई। इन तम से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की उत्पत्ति हुई। काल से ही सूर्य और चंद्रमा पैदा हुए और तरह तरह की पृथ्वी का जन्म हुआ। काल में इस तरह के अंतरिक्ष में जन्म करके इन्होंने अपनी व्याख्या को बताया। इसके बाद ब्रह्मणस्पति, ये दूसरे जो ऋषि हुए, इस पाठ में आपके जो वैदिक ऋषियों के अपने अपने विचार हैं, उन विचारों को बताना जरूरी है। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक आपके बुद्ध के खंडन नहीं समझ में आएगा कि लोग आपको क्या कहते थे, कैसे कहते थे। इसको जानना अति आवश्यक। तो बुद्ध के समय यह वाणियां थीं, उन वाणियों को सामने ला करके उन्होंने खंडन किया कि किस तरह से यह आपको कैसे कैसे भ्रमित की जाती है। इसीलिए बुद्ध ने उनका खंडन किया। खंडन करने के पीछे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत में कोई धर्म नहीं था, वैदिक व्यवस्था थी। उस मानवीय व्यवस्था के साथ भारत का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी मानव को ठग रहा है, पाखंड में फंसा रहा है, तरह तरह के उसको धोखा दे रहा है और जंत्र मंत्र तंत्र के पाखंड में फंसा रहा है, तो आर्टिकल 51 कहता है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह पाखंड में नहीं फंसा सकता। अगर फंसाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल और दंड हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो उसी संवैधानिक व्यवस्था आज है। उसी तरह भगवान बुद्ध ने भी यह बात रखी कि यह जो आप बातें कर रहे हो, ये क्या सत्य है? तो उसी सत्य को अम्बेडकर साहब ने इस पुस्तक में मतलब ग्रंथ में निकाला। आगे है ब्रह्मणस्पति की कल्पना थी कि दृष्टि असत्य और सत्य के रूप में हुई। असत्य और सत्य दो होता, सत्य और असत्य के रूप में हुई। कदाचित उनका आशय अनंत में नहीं है। उन्होंने कहा है अनंत नहीं है, इसका अंत अनंत नहीं है, अंत है। सत्य मूल के रूप में असत्य है। जैसे कोई सत्य है उसके मूल में असत्य है, जैसे कोई झूठ है तो उसके पीछे सत्य भी है, दोनों छिपा हुआ। असत्य और सत्य दोनों की बीच की कड़ी होती है। इस तरह उस ऋषि ने अपने मूलाधार असत्य के बीच सत्य छुपा हुआ है। ये बात सत्य है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो सामने दिखता है वो सत्य है, उसके पीछे भी असत्य है, और यह चीज जानना अति आवश्यक है। इसलिए इस समस्त भावी सत्य का जो भी इस समय असत्य में प्रजा है, तो दूसरे ऋषि तीसरे हुए प्रजापति परेश्वरी ने समस्या का उदाहरण उठाया कि सत्य की उत्पत्ति असत्य से हुई है। उनका मत था कि ये प्रश्न प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं रखता है। ये एक दूसरे को उठा पटक करते रहे कि जल में वह कैसे अनंत पता है। इस तरह की सारी चीजों को हर ऋषियों ने अपने अपने क्षेत्र में बताया। उन्होंने कहा प्रजापति जड़त्व और चेतन की को लेकर उन्होंने क्या किया, शरीर में यह भी बात सत्य है कि चेतना है तब तक आपका जीवन है। अगर आपके अंदर चेतनता नहीं है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। यह भी देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने एक एक बिंदु को पकड़ा और उस बिंदु को, जैसे एक अंधे को दे दिया गया हाथी, तो वो क्या है कि अंधे से पूछा हाथी कैसी है, तो जैसे अंधा ने एक पैर पकड़ा तो कहा खंबे जैसी है, एक ने पूंछ पकड़ा तो कहा हाथी झाड़ू जैसी है, एक ने जो है कि उसका कान पकड़ा तो कहा सूप जैसी है, एक ने पेट पकड़ लिया कहा गुब्बारे जैसी है। तो इस तरह से जो जो व्यक्ति जो पकड़ा, जितना उसको ज्ञान था उतना वो बताया।
उसी बातों को अलग अलग ऋषियों ने कहा, जड़त्व है, चेतनता है, वहाँ जीवन है, जहाँ चेतनता नहीं है वह अचिंत्य है, उसका कोई मतलब जीवन में नहीं है। इसलिए चेतन व्यक्ति ही आदमी जीवन में अग्रसरित होता है और अपनी कार्य क्रिया शैली को चेतनता से, बुद्धि और विवेक से कार्य करता है। इसके बाद दूसरे वैदिक दर्शन का नाम आया अनिल। आगे करके अनिल ने कहा, क्योंकि वायु और का मुख्य, उन्होंने कहा वायु को महत्व दिया कि वायु न हो तो जीवन नहीं चलता, इसलिए पहले ने क्या कहा, अग्नि को कहा, ताप को। तो इस तरह सब लोगों ने अपने अपने वर्णन को बताया। यह बात भगवान बुद्ध के सामने आई तो सबकी बातों को रखा कि सब वैदिक ऋषियों ने अपनी अपनी बात क्या रखी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्पत्ति की शक्ति के रूप में सबसे ज्यादा निहित है तो वह है चलन, वायु की गति। और वायु की गति ये भी बात है कि हम श्वास लें तो हमारी शरीर चलेगी, और लेकिन ऊर्जा न रहे तो वायु भी नहीं चलेगी। तो हर व्यक्ति का एक जरूरी है, जैसे हम लोग हैं तो सबका अपना अपना महत्व है। इसीलिए हमें समाज से अनुग्रहित है, समाज से निवेदन है कि हर कोई अपने अपने चीजों को एक दूसरे से जोड़ के चलेगा तभी वो सफल होगा। अगर हम एक दूसरे की चीजों को तोड़ के चलेंगे तो सफल नहीं हो सकते। इसीलिए सूर्य किसी भी बुरी शक्ल से पदार्थ से निर्मित है, इसलिए जो सूर्य किसी भी तरह से वह विद्युत और ऊर्जा के रूप में है। तो इस तरह से आगे सूर्य, विद्युत, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा सूर्य की किरणों से ही ताकत ऊर्जा होती है। जैसे कोई चीज दूर जाती है, सामने सूरज पास है इसलिए गर्मी है, जब सूरज दूर चला जाता है तो वो ठंडा होते 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 बर्फ बनने लगता है। इसीलिए पृथ्वी में जल का निर्माण हुआ। बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। बर्फ हो गया, बर्फ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो मजबूत हो गया, तो सारे कण बर्फ में डाल दीजिए, जम जाएगा तो मिट्टी हो गया। तो इस तरह से सूर्य के जितने जो दूर गया वह इतना कठिन होता गया, और कठिन होते 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 वो पृथ्वी और जल वायु का निर्माण होता गया। इस तरह उन्होंने प्रकृति में। इसके बाद नारायण आए। अब इसने कहा कि विद्युत उत्पन्न के बाद फिर जब कोई जल का हुआ तब एक पृथ्वी हुई। पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे कणों के मिलने से एक जीव का निर्माण हुआ। और जब जीव का निर्माण हुआ तो पौधा बन गया, पौधा बना तो उत्पत्ति हुई, तो उसको ऑक्सीजन तो मिल ही रही थी तो वह निर्माण हुआ। इसी तरह हमारी सभी चीजों को अगर आप जाएंगे तो अक्सर एक क्वेश्चन लोग कहते हैं कि अंडा आया कि मुर्गी आई। विद्वान कहेगा कि अंडा आया, मुर्गी कहेगा मुर्गी आई। क्यों? क्योंकि अंडे का निर्माण प्रोटीन से हुआ। प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, वही बता रहा हूँ, सल्फर से हुआ। तो सल्फर से क्या हुआ कि एक एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड से डीएनए बना, डीएनए से जीन बना, जीन से व्यक्ति का निर्माण हो गया। तो अंडे का निर्माण हुआ। अंडे में फूट करके दो कण हुए, दो कण से एक बच्चा चूजा निकला। तो विद्वान की अगर बात माने तो भगवान बुद्ध एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस शोध को आगे अलग अलग चीजों को एक साथ रख करके अपना निष्कर्ष देखे। तो अंडा पहले आया, जीव का निर्माण इसी तरह केमिस्ट्री से हुआ। हम 10 लोगों के मिलने से एक कार्य हो जाता है। उसी तरह नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बन जाता है, बनता है कि नहीं? हाइड्रोजन उसी तरह ऑक्सीजन लेते हैं हमारी शरीर में जाता है तो हीमोग्लोबिन से मिलकर के शरीर को ऊर्जा देता है। यह एक जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यह तर्क को आगे की चीजों में हम अगर जो दस क्योंकि इसी तरह सूर्य नारायण नामक ऋषि ने कहा कि नहीं, पुरुष की जगत में जो आदि के कारण आदि पुरुष के रूप में पैदा हुआ। अब अलग अलग धर्मों ने कोई आदम होगा बताया है, कोई आदि पुरुष बताता है, तो कोई कहता है कि हमारे देवी रूप आया, कोई पुरुष रूप बताया। ये अलग अलग ऋषियों की अपनी अपनी ऋचाएं थी, अपनी अपनी व्यवस्था थी, जिनकी जितनी बुद्धि थी, विवेक था, उतना बताता गया। उन चीजों को पृथ्वी, कोई चंद्रमा की देखा तो चंद्रमा की खोज हुई। जैसे गैलीलियो ने कहा कि सूर्य जो है चक्कर नहीं, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो वैज्ञानिकों की बात सभी धर्म ग्रंथों वालों ने कहा कि इसको मरवा दो, ये गलत बोल रहा है, पृथ्वी चक्कर नहीं लगा रही, सूर्य लगा रहा है सुबह शाम, तुम्हें आँख से दिखता नहीं? हम यहाँ बैठे हैं, सूर्य सुबह दिखा, शाम इधर देखा, तुम मूर्ख बना रहे हो। उनको चुनवा दिया, सारे लोगों ने मरवा दिया, उनको काल कोठरी में डाल दिया।
उनको गैलीलियो को नहीं माना। फिर इसके बाद उनके चेलों ने उनकी रिसर्च करते रहे। जब कई सौ साल बीत गया तब देखा कि अरे पृथ्वी एक जगह, सूर्य तो एक जगह है, हमसे कई गुना है, और जो है कि पूरे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। तो बाद में पता चला कि उस गैलीलियो भगवान था, तो हमें कितने साल पहले यहाँ खोला था, इसीलिए फादर ऑफ गैलीलियो फादर बना दूरबीन का, और दूर से उन्हें खगोल शास्त्र का फादर बना, और बाद में उसे पूजा जाने लगा। आज बताया जाता है कि हमारे देश में सूर्य की कृपा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यह बात यहाँ से परिलक्षित होती है। यह जानने के लिए विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। इसलिए गैलीलियो नामक साइंटिस्ट आज से 400-500 साल हमें बता दिया। इसलिए विज्ञान की खोज सब लोगों ने रिसर्च किया। इसीलिए पहले साइंटिस्ट विश्व के हैं तो तथागत भगवान बुद्ध ने सारे साइंटिस्ट के रूप में खोज किया। इसीलिए ने कहा कि मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ, और जब मार्ग पा जाओगे तो आप सफल रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की में यहाँ तक समाप्त किया जाता है। अगले पाठ में इसके आगे ऋषियों के बारे में बताया जाएगा कि सभी ऋषियों ने किस तरह से अपनी अपनी बातें रखी। इसलिए सभी के विद्वानों को, ज्ञान को जान करके भगवान बुद्ध एक नया निष्कर्ष दिए, मानव कल्याणकारी, कि आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए तो आपको ज्ञान और विज्ञान चाहिए, और इसी से आपका जीवन, आज आपको भोजन भी मिलता है तो विज्ञान से मिलता है, भगवान से नहीं मिलता, ईश्वर से नहीं मिलता। ईश्वर आपको पैदा कर देता है, लेकिन यथार्थ आप अपने कर्मों से ही आप श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा अत्यदीपो भव, अपने अंदर ईश्वर को पहचानो। यही है कि आराधना जब करते हैं तो हमें अपने ईश्वर की स्वयं अपने अंदर पहचान होती है। संत कबीर दास जी ने कहा कि कस्तूरी कुंडल से ढूंढे बन मारे से घर के ग्राम में दुनिया देखकर। और रविदास ने भी कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और सारे लोगों ने एक ही बात बताई, लेकिन हम नहीं स्वीकार पाए। आज भी हम गंगा पंथी में पाखंड में फंसे हैं, अपना समय, पैसा, शरीर बर्बाद करते हैं, लास्ट में दुख मिलता है और कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आज के दिवस में आप सभी लोगों को साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।